एक्टर्स एक दूसरे के काम को देखकर इंस्पायर हो, ये कोई नई बात तो नहीं है। किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो उससे कुछ सीख लेना या उसे अपने अंदाज में कहीं और इस्तेमाल कर लेना, ये भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन ओरिजिनलिटी का होना बहुत जरूरी हो जाता है। अपने अंदाज का होना बहुत जरूरी हो जाता है। कैरेक्टर को उसकी मर्यादा में रखना बहुत जरूरी होता है। और अगर वो ना हो तो फिर वो होता है जो अनुपम खेर के साथ हुआ। 1986 की हरमेश मल्होत्रा डायरेक्टेड फिल्म नगीना, जिसमें श्रीदेवी, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी साहब। श्रीदेवी जिनका कैरेक्टर रजनी का जो नागिन है, और अमरीश पुरी साहब ने भैरवनाथ का कैरेक्टर निभाया था। इस नागिन की मणि चाहता था भैरवनाथ, और आखिर में ये कैरेक्टर मर जाता है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और अब हरमेश मल्होत्रा ने इसका सीक्वल बनाने की सोची। फिल्म निगाहें नगीना पार्ट 2 जो 1989 में रिलीज हुई। श्रीदेवी, सनी देओल और अनुपम खेर। क्योंकि नगीना फिल्म में भैरवनाथ की मौत हो जाती है आखिर में, निगाहें फिल्म में रिप्लेसमेंट के लिए गोरखनाथ का कैरेक्टर, जो भैरवनाथ का शिष्य है, अनुपम खेर को ऑफर किया गया। अब फिल्म नगीना में अमरीश पुरी साहब ने जिस तरह भैरवनाथ को निभाया था वो बहुत दमदार था। उनकी आंखें, उनके एक्सप्रेशंस इसकी कहानी को, उसके मकसद को कॉम्प्लीमेंट करते थे, कंप्लीट करते थे। अनुपम खेर ने उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब जब ये रोल मुझे मिला तो मैंने सोचा कि मैं तो बस कमाल कर दूंगा, ऐसा प्ले करूंगा कि लोग अमरीश पुरी साहब को भूल ही जाएंगे। अमरीश पुरी साहब से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश शुरू हो गई और हर सीन में वो सब करने की कोशिश ही नहीं, भरपूर कोशिश करने लगे। ये कोशिश एक्टिंग से ज्यादा होकर ओवर एक्टिंग कब हुई, वो कहते हैं मुझे कुछ हद तक तब मालूम हुआ जब मैं इसकी डबिंग कर रहा था। यूं लगा कि कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया, पर अब हो चुका है। लेकिन रिलीज से 3 दिन पहले फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि खुद प्रोड्यूसर भी रहे हैं कई फिल्म्स के, उन्होंने एक ब्लू लेबल की बॉटल अनुपम खेर को भेजी और एक नोट भेजा, व्हाट अ परफॉर्मेंस इन निगाहें सर, सुपर डुपर हिट। अब ब्लू लेबल तो अभी तक वो कहते हैं मैंने देखी भी नहीं थी। उस डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म देखी थी और ये तारीफ और इनाम फिल्म की रिलीज से पहले। ये सवाल, यूं लगा कि मुझे ही गलतफहमी थी, मैंने वाकई में कमाल किया है। चलो अब मैं एक स्पेशल शो रखता हूँ। अब ये रेखा जी के साथ शूट कर रहे थे तो उन्हें भी इनवाइट कर लिया इस शो के लिए। यश चोपड़ा साहब, उनकी वाइफ मैम को भी इनवाइट कर लिया और किरण खेर को भी कहा कि भाई आओ साथ, फिल्म दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया है। लेकिन जब फिल्म शुरू हुई तो अनुपम कहते हैं किरण ने मेरा हाथ पकड़ा था, छोड़ दिया और मेरी तरफ देखा। अब मुझे भी लगा कि ये सही नहीं लग रहा है, मैं तो हर बात में चिल्ला चिल्ला कर कुछ कह रहा हूँ। अगर अगली अमावस्या तक उन दोनों सांपों की जोड़ी नहीं मिली तो तुम सबको सांप बनाकर इसमें बंद कर दूंगा। कुछ ही देर में पैम जी ने यश साहब से कहा तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, चलें। तीसरे ही सीन में वो कहते हैं मैं बर्दाश्त से बाहर था और वो कहते हैं मुझे शर्म इतनी आ रही थी कि थिएटर में कोई सांप आ जाए, कोई गड़बड़ हो जाए और फिल्म रोकनी पड़े, इतनी एम्बैरेसमेंट। लेकिन फिल्म अभी बहुत बाकी थी। अब चौथे ही सीन के बाद रेखा जी ने कहा मेरी अर्ली मॉर्निंग शूटिंग है, मैं निकलती हूँ। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी नहीं चली। शायद किसी को ये याद भी ना हो कि नगीना की कोई सीक्वल भी बनी थी निगाहें, लेकिन अनुपम खेर को जरूर याद है इसके बारे में। ये सच है कि अमरीश पुरी साहब एक सीधे साधे डायलॉग को भी कहते तो उनकी आवाज का रुबाब ही उसे दमदार बना देता। उनका अंदाज, उनके एक्सप्रेशन से बेहतर करना तो दूर, कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। लेकिन खैर, अनुपम खेर की ईमानदारी की भी तारीफ बनती है कि उन्होंने इसे खुद ही शेयर भी किया है। वैसे अमरीश पुरी साहब ने पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर्स दोनों ही निभाए हैं। अब आपको कौन सा कैरेक्टर उनका फेवरेट लगता है, उसे कमेंट्स में लिखिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर इसे लाइक करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करिएगा।